Hello, friends. This is Manisha Pathak. I'm a life coach and a spiritual counselor and a healer. Today, we will talk about the importance of expectations, the importance to know when to have it and when to let go. इन रिलेशनशिप कोचिंग और रिलेशनशिप काउंसलिंग मुझे हमेशा ये सुनने मिलता है फ्रॉम सम ऑफ द पीपल हु हैव रेड अ लॉट बट हु हैव अंडरस्टूड अ लिटिल कि रिश्ते में एक्सपेक्टेशन कैसी। प्यार तो अनकंडीशनल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। प्यार अनकंडीशनल ही होता है, लेकिन अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो उस रिश्ते के कुछ बेसिक्स होते हैं। अगर आप इतना भी नहीं समझे, इसका मतलब ये है कि या तो आप रिश्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं या आपने असली रिश्ता कभी जिया ही नहीं है। आपको लगेगा अरे ये कैसी बात हो गई, हमने तो हमेशा सुना है कि एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ एक्सपेक्टेशन सही कैसे हो गए। आई विल टेल यू, लव इज़ ऑलवेज अनकंडीशनल। लव, आप किसी को प्यार क्यों करते हैं ना, उसके कभी रीजंस नहीं होते हैं। जो लोग रीज़न से प्यार करते हैं वो तो प्यार ही नहीं होता है, चाहे वो अपने माँ बाप के लिए हो, चाहे वो अपने बच्चों की, आप बच्चों की इसीलिए सेवा करते हैं या बच्चों का इसलिए ख्याल रखते हैं ताकि वो कल को आपकी सेवा करे, तो ये प्यार नहीं है, ये बिजनेस है। अगर आप किसी रिश्ते में, अगर आप अपने वाइफ या हस्बैंड या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए कुछ करते हैं ताकि आपको सामने कुछ मिल सके, तो भैया ये तो सिर्फ बिजनेस है, इसमें कुछ भी प्योर नहीं है। आप किसी को प्यार अनकंडीशनल ही करते हैं, लेकिन अगर आप किसी रिश्ते में हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो उस रिलेशनशिप के कुछ बेसिक एक्सपेक्टेशन तो होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक बच्चे को इस दुनिया में लाया है तो वो बेसिक एक्सपेक्टेशन तो उस रिश्ते की कि आप उसका ख्याल रखें, आप उसे नर्चर दें, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, और उसे एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ लाइफ दें। वंस बच्चा ग्रो हो जाता है वो अपनी ज़िंदगी खुद जी सकता है, ठीक है। उसके बाद वो रिलेशनशिप आप कैसा रखना चाहते हैं वो तो आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिलेशनशिप कितनी डेवलप हुई है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इफ़ नाउ वी गो टू अ रिलेशनशिप ऑफ एज अ गर्ल एंड अ बॉय इन अ पर्सनल रिलेशनशिप, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, अगर हम ये समझ लें कि भाई इस रिश्ते में मुझे जैसे रहना है मैं रहूँगा या मैं जैसे रहना है मैं रहूँगी, तो भैया ये बात चलेगी नहीं। क्यों? समवेयर देयर इज़ लव एंड देयर इज़ कमिटमेंट इन अ रिलेशनशिप, देन एंड देन ओनली यू कैन बी इन अ रिलेशनशिप। अलग अलग तरह के लोग होते हैं रिश्ते में। कुछ लोग रिश्ते में सिर्फ लेना जानते हैं, तो उनको ये होता है कि भाई मैं मेरे टर्म्स पे रहूँगा, मेरे हिसाब से जो मुझे चाहिए वो मैं ले लूँगा, पर मैं कुछ दूंगा नहीं, मैं तो मेरे हिसाब से रहता हूँ। तो वो बंदा रिश्ता नहीं निभा रहा है, वो उस इंसान का, उस रिश्ते का सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता अगर उसमें टू वे रिलेशनशिप नहीं है, टू वे गिविंग नहीं है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, टू वे अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और आपको ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये समझते हैं कि सामने वाला है वो कोई एक्सपेक्टेशन ही ना रखे, मगर आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी होनी चाहिए। हर इंसान का लाइफ में बेसिक रिक्वायरमेंट होता है एक रिलेशनशिप से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉडीली और मटीरियल रिक्वायरमेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द इनर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है, वो रिश्ते में क्या चाहती है? कमिटमेंट। वो रिश्ते में क्या चाहती है कि थोड़ा केयर हो, कमिटमेंट हो, समाज में उस रिश्ते को एक नाम मिले। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन सोसाइटी। तभी उस रिश्ते को वो बहुत ओपनली और बहुत खुशी से जी पाती है, ठीक है। तो वो उसके लिए नेसेसरी हो गई। एक मेल के लिए क्या इंपॉर्टेंस है कि वो उसको रिस्पेक्ट करे, वो कहीं ना कहीं उसके ईगो को कभी भी ठेस ना पहुंचाए, वो कहीं ना कहीं उस आदमी को एक स्पेस दे जब उसको ज़रूरत है, बिकॉज मेन नीड टाइम समटाइम्स व्हेन दे गो इनटू शेल। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग हो, कभी भी बहुत ज़्यादा नैग ना करे, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक लेवल पे डोमिनेंस ना करे। ये बेसिक रिक्वायरमेंट एक मेल की होती है। सिमिलरली एक फ़ीमेल के लिए इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल रिस्पेक्ट बहुत मैटर करता है, और शायद मेल के लिए फ़िज़िकल इंटीमेसी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो मुझे लगता है ऐसे रिलेशनशिप में दोनों को ये समझना चाहिए कि अगर सामने वाला मुझे मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो रिलेशनशिप के लिए है वो हर चीज़ मेरे लिए करता है, तो क्या मैं उस इंसान के लिए वो सारी चीज़ें कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कितनी बार मैंने देखा है औरतों को होता है कि नहीं, यू हैव टू गेट मैरिड टू मी, आप सबसे पहले मुझसे शादी करोगे तो ही हम आगे सोचेंगे, ये करेंगे, एंड देन दे गेट मैरिड। उसके बाद भी बंदी बदलती नहीं है। उसको एक अपना टास्क पूरा करना था कि मेरी शादी हो जाए, मुझे घर मिले, मुझे पैसा मिले, मुझे पोजीशन मिले, मुझे नाम मिले, उसके बाद भी वो बदलती नहीं है। एंड आई हैव सीन गाइज, वी सी ऑल अराउंड दीज काइंड ऑफ पीपल हु गेट इनटू रिलेशनशिप, हु गेट इंटीमेट। वो फिजिकल इंटीमेसी के पहले ये नहीं सोचते कि एक लड़की अगर फिजिकल इंटीमेसी मुझे
मेरे साथ है, फिज़िकल इंटीमेट हो रही है, तो क्या मुझे इस रिश्ते को कुछ स्टेबिलिटी, कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक रिलेशनशिप का सिक्योरिटी है जहाँ पे आप कमिट करते हैं। तो वो अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, तो आज नहीं तो कल ये रिश्ता या तो टूटेगा, या तो इसमें से किसी को बहुत हर्ट होगा, क्योंकि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है। कोई भी रिश्ता तभी तक टिक पाता है, तभी वो ग्रो होता है, तभी वो नर्चर हो पाता है जब उसमें टू वे गिविंग और रिसीविंग हो। एक इंसान ना रिश्ते को चला सकता है और ना उसे चलाना चाहिए। किसी भी मोमेंट पे अगर आपको ये लगता है कि आपके इमोशनल सिक्योरिटी, आपके इमोशनल बैलेंस का सामने वाला ख्याल नहीं रख रहा है, तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन करना चाहिए। और मैं तो ये बात को बहुत ही हमेशा मैंने कहा है, बहुत स्ट्रांगली कहा है, बहुत ब्लंटली कहा है, अगर किसी रिलेशनशिप में आपके इमोशंस का, आपके होने का, आपके प्यार की इज्जत नहीं है, तो आपको वहाँ कभी नहीं रहना चाहिए। इट्स बेटर टू लिव अलोन देन लिव इन अ रिलेशनशिप वेयर पीपल आर यूजिंग यू एंड वेयर दे आर नॉट सीइंग व्हाट योर लाइफ इज़ एंड हाउ इम्पॉर्टेंट योर लाइफ इज़। बिकॉज आप अगर हम पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप को देखें तो क्या प्रॉब्लम आ गई है वहाँ पे, कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों से या तो अपने ड्रीम्स पूरे करवाना चाहते हैं, फर्स्ट। सेकंड, या तो पेरेंट्स ये चाहते हैं, वो इतने इनसिक्योर हो गए या फिर वो इतने गुड पेरेंट बनने के चक्कर में हैं कि दे गिव एवरीथिंग व्हाट देयर चाइल्ड डिमांड्स, गुड, बैड और अगली, एंड देन देयर इज़ अ कंसिक्वेंस। ठीक है, ऊपर से या तो पेरेंट्स का इतना ओवर एक्सपेक्टेशन है, बच्चों पे इतना प्रेशर है फॉर द स्टडीज़ और द पोजीशन, रैंकिंग, अवार्ड्स, कि वो बच्चे को देख ही नहीं पाते हैं। बच्चे कहाँ गलती करते हैं? बच्चे ये समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे प्रोवाइडर है, बैंक है, हमारी चीज़, हमें स्टोर हाउस है जहाँ से हमें चीज़ें मिलती है, और उसके इसीलिए वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनका बिहेवियर बदलता है एज़ पर द नीड। और आपको मैं एक बात बता दूँ, अगर आप रिलेशनशिप में सिर्फ लेन देन के लिए हैं कि भाई मैं इसके लिए इतना करूँगा तो मुझे सामने ये मिलेगा, तो ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ एक बिज़नेस है। और जहाँ बिज़नेस होता है ना, वहाँ पे जहाँ डील्स होती है ना, वहाँ कभी सच्चाई नहीं होती है, वहाँ कभी ट्रुथ नहीं होता है, वहाँ कभी प्यार का फ्लो हो ही नहीं सकता है। चाहे वो पेरेंट्स और बच्चे की हम बात करें, अगर बच्चे ये समझते हैं कि अच्छा हम बिहेव करें ताकि पापा से हमारा ये काम निकल जाए, और पेरेंट्स को लगता है चलो बच्चे का एग्ज़ाम आ रहा है, थोड़ा सा मैं उसको मोटिवेट करता हूँ, बट आप एक्चुअली क्योंकि आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए, आपको चाहिए कि भाई आपका बच्चे के नाम से आपका नाम होता है, तो आप उसके लिए अच्छा बिहेव करते हैं। तो these are all conditional behaviors. They are not something coming out of love. So when they are not coming out of love, the result will also be not love. Right? तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक्सपेक्टेशंस रिश्ते में रहेंगी, लेकिन आपको ये चेक करना है क्या वो एक्सपेक्टेशन नीड बेस है, क्या वो एक्सपेक्टेशन ईगो बेस है, या वो एक बेसिक एक्सपेक्टेशन है जो एक रिश्ते की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और ब्यूटी के लिए ज़रूरी है। आप अगर मेल हैं तो भी चेक करिए आप क्या दे रहे हैं और आपको सामने क्या मिल रहा है। अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो प्लीज़ चेक करिए आप ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं दे रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रिश्ते में सिर्फ आप ही देते जा रहे हैं, क्योंकि ये आपको भी समझना होगा दैट यू ओनली कैन गिव व्हेन द अदर पर्सन इज़ गिविंग एंड रिसीविंग एट द सेम टाइम ऑन द सेम लेवल, अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट। आप मर जाएंगे, आप थक जाएंगे, लेकिन सामने वाला शायद आपको देख भी नहीं पाएगा। तो आप अपने अंदर जाके बिल्कुल देखिए। अगर आप पेरेंट हैं तो आप ये समझिए कि कभी कभी ना कहना ज़रूरी होता है। बच्चों से रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है, बच्चों से मैकेनिकल लाइफ करके आप जी नहीं सकते, आप बिहेवियर चेंज करके बच्चों का दिल नहीं जीत सकते। आपको बच्चों को दिल से, अपने आत्मा से एक्सेप्ट करना पड़ता है, उनसे कनेक्ट होना पड़ता है। और बच्चों से मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप इतनी सी बात समझ लीजिए कि आपके पेरेंट्स की वजह से आप इस दुनिया में हैं, और आपको भी ये समझना होगा कि पेरेंट्स कोई प्रोवाइड करने वाली चीज़ नहीं है। आपको ये समझना होगा कि आप उनका रिस्पेक्ट करें, आप उन्हें समझेंगे तो शायद चीज़ें इतनी बुरी ना हो। आप उन्हें इस्तेमाल मत कीजिए, आप उन्हें रिस्पेक्ट करिए। और अगर आपको लगता है देयर इज़ समथिंग विच यू वांट टू सजेस्ट टू योर पेरेंट, प्लीज़ गो एंड टॉक, communicate. Don't stop your communication, because communication is the key for any relationship. Expectations are part of the relationship, they are not against the relationship.
जो लोग ये समझते हैं कि किसी भी रिश्ते में एक्सपेक्टेशंस के बिना वो रह सकते हैं, ट्रस्ट में वो या तो दुखी होने वाले हैं, या तो वो रिश्ते में हैं ही नहीं, या वो रिश्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिक चीज़ एक रिश्ते की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ अ रिलेशनशिप, वो एक्सपेक्टेशंस नहीं है। वो बेसिक, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो उसके टायर ठीक होने चाहिए, उसमें पेट्रोल होना चाहिए, उसका इंजन ऑन होना चाहिए, तभी वो गाड़ी चल सकती है। उसी तरह एक रिश्ता तभी चलता है जब उसको चलने के लिए चार पहिए मिलते हैं, उसको फ्यूल के लिए प्यार मिलता है, उसको रिस्पेक्ट मिलती है, उसको सिक्योरिटी मिलती है। उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के बाद ही आप पेट्रोल क्यों डालते हैं? आपको क्यों नहीं लगता अरे मुझे 5 किलोमीटर जाना है, मैं 500 मीटर के बाद में पेट्रोल भरा लूँगा? नहीं होता है ना। आप क्या करते हैं? आप पेट्रोल भरा के ही लॉन्ग जर्नी पे निकलते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए, हमें अपने अंदर जाके इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि क्या हम रिश्तों का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम प्यार शब्द का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, प्यार को समझते भी हैं। लव अनकंडीशनल ही होता है। जो प्यार कंडीशन से होता है कि भाई मेरे को ज़रूरत है, मुझे ये आदमी का ज़रूरत है, ये फ्रेंड का ज़रूरत है, इसीलिए मैं प्यार जता रहा हूँ, तो ये प्यार नहीं है, ये नाटक है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि अनकंडीशनल लव और एक्सपेक्टेशन बिना का रिश्ता सेम है, तो आई एम सॉरी माय फ्रेंड्स, दोनों में बहुत डिफरेंस है। प्यार तो अनकंडीशनल ही होता है, लेकिन हर रिश्ते के बेसिक्स होते हैं। वो बेसिक्स अगर आप पूरे करेंगे तो आपकी रिश्ते की गाड़ी बहुत प्रॉपरली चलेगी। वही तो रिश्तों को नर्चर करती है, वही तो रिश्तों में एनर्जी लाती है, वही तो सामने वाले को वो स्पेस देती है जहाँ पे वो फ्रीडम से रह सकता है, क्योंकि वो अंदर से सिक्योर फील करता है, वो अंदर से नर्चर्ड फील करता है। बी इट एनी रिलेशनशिप, go and introspect yourself. Go what you are giving to the person, what you are giving on the table of the love and the relationship, and see how beautiful the relationship will turn, how beautiful the relationship can become. अपने आप के अंदर पहले झांकना सीखिए। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले आपको अपने अंदर जाके देखना चाहिए, क्योंकि हमेशा हर चीज़ की शुरुआत खुद से ही हो सकती है। दूसरों के बारे में कुछ भी कहने का हक हमें तभी होता है जब हम खुद के अंदर जाके देखना तो सीखें। तो आज के लिए बस इतना ही मैं कहूँगी, हर रिश्ता बेसिक्स चीज़ के साथ ही चलता है। उसे बड़े बड़े शब्दों के झांसे में डाल के अपने आप को धोखा मत दीजिए। आप अपने अंदर ऑनेस्टी से झांक के देखिए कि आप रिश्ते में कितने सच्चे हैं, कितने कमिटेड हैं, और आपने रिश्ते में कितना सिक्योरिटी दिया है। बिकॉज ये बेसिक्स है, और इसी से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, नर्चर होगा, और आपकी ज़िंदगी को कुछ ऐसा ऐड करेगा आपकी ज़िंदगी में जिससे आपकी ज़िंदगी भी बहुत खूबसूरत हो सकती है। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, बी लविंग, and love this universe, because that is what the universe do for you. Thank you so much.